जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक्नोलॉजी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप सेट स्टेट मेथड का यूज करके एक टॉगल बटन को बना सकते हैं, जिस बटन पे आप क्लिक करने के बाद किसी भी कंटेंट को शो या हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपोनेंट लाइफ साइकिल आखिर क्या होती है रिएक्ट.जेएस के अंदर और किस प्रकार से उसके मेथड्स जो है वो यूज होते हैं। एक एक करके हम हर एक वीडियोस में एक एक लाइफ साइकिल मेथड के बारे में समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप उसको अपनी प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, बिना किसी बर्बादी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहली बात ही आती है कि कंपोनेंट लाइफ साइकिल आखिर है क्या। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ह्यूमन लाइफ साइकिल, उसमें क्या होता था कि एक इंसान के जिंदे रहने से एक इंसान के मरने तक का जितना भी सफर होता था उसे हम लाइफ साइकिल बोलते हैं। जैसे कि एक इंसान सबसे पहले पैदा होता है, उसके बाद पढ़ता है, लिखता है, उसकी शादी होती है, फिर वो जवान होता है, बूढ़ा होता है, उसके बाद वो मर जाता है। ऐसे ही कंपोनेंट की भी आपकी लाइफ साइकिल होती है। कंपोनेंट पहले बनता है, उसके बाद कभी भी अगर हमें कंपोनेंट को अपडेट करना है हम उसे अपडेट करते हैं, यानी कि एक कंपोनेंट जो है वो अपडेट भी होता है और साथ में अगर हमें उस कंपोनेंट की जरूरत नहीं है तो हम उसको अनमाउंट यानी कि डिलीट भी कर सकते हैं। तो यानी कि कंपोनेंट की हमारी एक लाइफ साइकिल होती है। कंपोनेंट को भी हम बना सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, साथ में हम उसको डिलीट कर सकते हैं। कंपोनेंट से हमारे कुछ फेसेस होते हैं, उन्हीं फेसेस को हम माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग कहते हैं। पहला फेस हमारा माउंटिंग होता है, जिसमें हम जैसे ही हमारा जो कंपोनेंट होता है वो बनता है तो हम उसे माउंटिंग बोलते हैं। जब हमारा कंपोनेंट अपडेट होता है तो हम उसे अपडेटिंग बोलते हैं, और जब हमारा कंपोनेंट यूज से बाहर आ जाता है या फिर हम उसे डिलीट कर देते हैं तो हम उसे अनमाउंटिंग बोलते हैं। जो बेसिक तीन इंपॉर्टेंट हमारे मेथड है वो है हमारा कंपोनेंट डिड माउंट, यानी कि जब भी हमारा कंपोनेंट बन जाता है तो वह हमारा कॉल होता है। एक होता है हमारा कंपोनेंट डिड अपडेट, यानी कि जब भी हमारा कंपोनेंट अपडेट होता है तो वह फंक्शन हमारा कॉल होता है या मेथड हमारा कॉल होता है। उसके बाद हमारा एक फंक्शन है जो कि हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है हमारा कंपोनेंट विल अनमाउंट। जैसे ही हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होता है, डिलीट होता है, तो वह फंक्शन कॉल होता है। इसके अलावा भी हमारे लाइफ साइकिल के कई सारे मेथड हैं जिनके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूंगा। आज की इस वीडियो में हम पहले एग्जांपल समझ लेते हैं किस प्रकार से हमारा लाइफ साइकिल मेथड जो है वो काम करता है। आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है, ये हमारा कंपोनेंट लाइफ साइकिल को दर्शा रहा है, जिसमें से पहला जो फेस है हमारा वह है माउंटिंग, दूसरा अपडेटिंग और तीसरा है हमारा अनमाउंटिंग। इसके अंदर आप देखेंगे माउंटिंग के सबसे पहले अंदर कि माउंटिंग के अंदर हमने पहले कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, उसके बाद जो हमारा रेंडर है वो कॉल होता है, उसके बाद हमारा रिएक्ट जो वो अपडेट कर देता है डॉम को, उसके बाद जो कंपोनेंट डिड माउंट जो है वो हमारा यूज होता है। इसी प्रकार से अपडेटिंग में आप देखेंगे तो पहले रेंडर का यूज होता है, उसके बाद कंपोनेंट डिड अपडेट आपका यूज होता है। अपडेटिंग में आप न्यू प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं, सेट स्टेट का यूज कर सकते हैं और साथ में फोर्स अपडेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अनमाउंटिंग में आपको कुछ नहीं यूज होता है, बस लास्ट में आपका कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल हो जाता है। इसके अलावा भी आपके कुछ मेथड्स होते हैं, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। सो लेस कॉमन लाइफ साइकिल पे क्लिक किया था मैंने, तो यहाँ पर हमारा है गेट डेराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, हमारा ये एक और मेथड होता है। साथ में हमारा होता है सिर्फ कंपोनेंट अपडेट, हमसे एक क्वेश्चन पूछता है, एक तरीके से आप समझ लीजिए, ये हमें एक तरीके से बूलियन वैल्यू हमें इसे देनी पड़ती है। उसके बाद आता है हमारा गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। तो ये कुछ और मेथड होते हैं जिनके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं छोटा सा कि आखिर किस प्रकार से हमारा जो माउंटिंग है वो यूज होता है। यहाँ पर मेरे सामने एक प्रोजेक्ट ओपन है, इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसके अंदर हमारी एक फाइल है, इसको हम एकदम रिमूव कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को, और यहाँ पर एक हम क्लास का कंपोनेंट बनाते हैं। क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए आप RCC का यूज कर सकते हैं शॉर्ट में। अगर आपके सजेशन नहीं आ रहा है तो इसको आपको मैन्युअली लिखना होगा। क्लास का नेम दे देता हूं मैं यहाँ पर टेस्ट। इसके बाद आपको अपने कंपाइलर पे जाके npm start लिखना है। जैसे ही सर्वर आप पे स्टार्ट हो जाएगा तो आपके सामने कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसको test.jsx को आपको इंपोर्ट भी करना है, जो कि मैंने app.js के अंदर इंपोर्ट भी किया हुआ है। आप देख लीजिए एक बार, इस प्रकार से मैंने टेस्ट को इंपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पर इसको रेंडर किया हुआ है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस मैं फिलहाल आपको ये बताता हूँ क्या एग्जाम्पल है। देखिए, यहाँ पर अगर मेरे पास कंस्ट्रक्टर है, मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ क्लास के अंदर, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले मैं सुपर कॉल करता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था स्टेट टाइम पर कि आपको ये काम तो करना ही करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं इसके अंदर एक कंसोल दे देता हूँ, जिससे आपको पता चलता रहे कंसोल पे समय समय पे कि आखिर हो क्या रहा है हमारे कंपोनेंट के साथ। तो मैं लिख देता हूँ इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और यहाँ से इसको कंसोल को कॉपी कर लेता हूँ और वापस जाके इस रिटर्न मेथड के अंदर भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं इनसाइड द रेंडर मेथड, ठीक है। इसके बाद मुझे कंपोनेंट डिड माउंट यूज करना है, जिसका काम होता है कि अगर हमारा कंपोनेंट बन जाता है तो उसके बाद वो कॉल होता है। सो कंपोनेंट डिड
माउंट, ये हमारे पास मेथड है जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करना नहीं है हमें कोई भी, और इसके अंदर जाकर मैं कंसोल को पेस्ट कर देता हूं या लिखता हूं इनसाइड द साइकिल मेथड। ठीक है, कंट्रोल से सेव करता हूं और मैं वापस जाता हूं ब्राउजर पे, एक बार इसे खुद से रिफ्रेश करता हूं। इंस्पेक्ट पे जाना है आपको, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आपको यहां पर कंसोल ओपन करना है। कंसोल पे गया तो यह कंसोल पे आप देखेंगे इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, यानी कि सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारा गया कंस्ट्रक्टर मेथड हमारा कॉल हुआ, जो कि हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड हमेशा ही सबसे पहले कॉल होता है। इसके बाद इनसाइड द रेंडर मेथड, यानी कि कंस्ट्रक्टर के बाद जो हमारा रेंडर मेथड कॉल हुआ है, उसके बाद हुआ इनसाइड द साइकिल मेथड, यानी कि कंपोनेंट डिड माउंट जो है हमारा वो बाद में कॉल हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से आपके लाइफ साइकिल मेथड होते हैं। कंपोनेंट डिड माउंट उनमें से एक है जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में एकदम डिटेल से समझेंगे। तो कंपोनेंट डिड माउंट का काम ये होता है कि जैसे ही हमारा पूरा कंपोनेंट माउंट हो जाता है उसके बाद ये कॉल होता है। सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद आपका रिटर्न रेंडर मेथड कॉल होगा, उसके बाद आपका कंपोनेंट डिड माउंट मेथड कॉल होगा। तो आखिर हमें लाइफ साइकिल मेथड की क्या जरूरत है? देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको एपीआई से काम करना होता है अपने कंपोनेंट के अंदर, और एपीआई ज्यादातर जो है आपके लाइफ साइकिल मेथड के अंदर ही यूज होती है। अब जैसे कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर अगर आप कोई एपीआई को कॉल करेंगे तो एकदम सही समय पर आपकी कॉल होगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है React.js की, और आने वाली वीडियोस को भी मैं उसी में अपडेट करता रहूंगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर इस चैनल पर आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।